कभी आपने बिरयानी जैसी मैक्रोनी बनाई है? बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी तरीके में और तमाम देसी मसाला-जात के साथ नहीं ना? तो हम आज आपको बताएँगे किस तरह से आप बजट फ्रेंडली देसी तरीके के साथ चिकन मैक्रोनी बना सकते हैं, बिल्कुल बिरयानी की तरह। बल्कि बिरयानी भी आप भूल जाएँगे जब आप इस तरह से चिकन वाली जो मैक्रोनी है बनाएँगे। कोई सॉस नहीं ऐड करेंगे, कुछ नहीं हमने ऐड करना, बस जस्ट सिंपल सादा मसाले इस्तेमाल करेंगे और यूँ मज़ेदार चिकन मैक्रोनी हम तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पूरी किचन जी आनो खुशामदीद। तो आज हम बना रहे हैं जी चिकन मैक्रोनी। हमारे साथ रहें, छोटी सी वीडियो की मत कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जी मैक्रोनी को बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए आपने पानी रख लेना है, तकरीबन 1 किलो के करीब पानी रख लीजिएगा। जैसे इसको बॉयल आएगा आपने इसमें मैक्रोनी ऐड करनी है और फिर चम्मच हिलाते रहना है, वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहें। कोई नमक नहीं ऐड करना, कोई ऑयल नहीं ऐड करना। लेकिन पहले जब मैं बॉयल करती थी तो नमक और ऑयल जरूर ऐड करती थी। इस दफ़ा मैंने उनको स्किप कर दिया। फिर मैं कहा कि चेक करते हैं कि क्या मैक्रोनी में असर आता है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो विदाउट ऑयल और नमक हमने मैक्रोनी को बॉयल करके रख लिया है। अच्छी तरह से आपको इसको वॉश करना है ताकि इसके अंदर जो माया होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए और यूँ खिली खिली मैक्रोनी आपके पास आ जाए। उसके बाद फिर आपने ये चिकन जो है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्याज ऐड करने हैं। लाइट सा उनका कलर चेंज होगा तो आपने कूटा हुआ फ्रेश लहसुन ऐड कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास चिकन मौजूद है। तो चिकन हमने जी कोई बोनलेस वगैरह नहीं लिया, सिंपल जो आम चिकन बोन वाला भी है और बोनलेस भी है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और अगर आप चाहे तो खुद से इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही देसी तरीके में, देसी स्टाइल के साथ इसकी बुनाई करेंगे। लहसुन और प्याज में हम चिकन की अच्छे से बुनाई करेंगे। 7 से 8 मिनट तक आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है और यूं इसकी शेप जो है वो निकल आएगी। तो ये थोड़ा सा चिपकना स्टार्ट हो जाएगा बर्तन को, तो कोई फिक्र नहीं करनी है। आप हल्का सा नमक ऐड कर दीजिएगा और चिपकना जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए और बड़ा क्रिस्पी और क्रंची सा चिकन बनता है जब आप उसको प्याज और लहसुन में इस तरह इसकी बुनाई करते हैं। तो मजीद आपने थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि ये गल जाए। और फिर जी टमाटर हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे हमारे चिकन की बुनाई हो चुकी है। अब 2 अदद हमने टमाटर ऐड किए हैं। इसके ऊपर दे दिया ढक्कन। 2 से 3 मिनट के बाद आपने चेक करना है और यहाँ पे जो टमाटर है वो भी गल चुके हैं और चिकन जो है वो भी नरम हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च। तो थोड़ा थोड़ा सा भी पानी बाकी है तो शिमला भी इसमें अच्छी तरह से गल घुल जाएगी। तमाम मसाला जात जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो यूँ हमने अब जी दीगर स्पाइसी जो है जो कि हमारे घर के देसी मसाले हैं वो ऐड करने हैं। हमने यहाँ पे हल्दी ऐड करनी है, लाल मिर्च ऐड कर देनी है और उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। नमक आपने पहले ऐड कर लिया है, अगर कम है तो आप फिर चख लीजिएगा, दोबारा से फिर ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि जब आपने मैक्रोनी ऐड कर देनी है फिर आपका नमक जो है वो पूरा नहीं होना और ना ही दोबारा उसके ऊपर आप ऐड कर सकती हैं। तो यूँ जी मज़ेदार सा शिमला और चिकन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही इसको खा लेता है बंदा है रोटी के साथ। लेकिन हम बना रहे हैं जी मैक्रोनी के लिए। कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे जीरा जो है वो आपने कूटा हुआ या जी हाथों से मसला हुआ वो ऐड कर दें, कोई भी मसला नहीं है। तो बिल्कुल हम जी बिरयानी स्टाइल में मैक्रोनी जो है वो बना रहे हैं। तो बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त सी बन रही है। अब यहाँ पे हमने जी बॉयल्ड आलू जो है वो ऐड कर देने। कोई कम रह ना जाए, कोई सब्जी ना रह जाए ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਪਾ ਛੜੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਪਾ ਛੜੀ ਤੇ ਮਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸਜੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ मटर ਤੇ गाजरा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੂ देनियां हैं। तो अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आलू जो है आपके बॉयल हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मिक्स कीजिएगा। उसके बाद आप मैक्रोनी ऐड कर लीजिएगा और यूं जी इसको उल्टा पलटा के हला हलू के तो सारा मसाला इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी बिरयानी स्टाइल में तैयार हो चुकी है। तो कैसी रही ये वीडियो, ये मैक्रोनी का स्टाइल ज़रूर वीडियो आप ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमारा आखिरी मसाला रह गया था वो था जी काली मिर्च। काली मिर्च को ऐड किया है, साथ में हमने हरा धनिया जो है वो ऐड कर दिया है और इसके जायके और खूबसूरती को 4 चांद जो है वो लग चुके हैं। तो अब यहाँ पे इनको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, फिर उसके बाद डिश आउट कर लीजिएगा। तो अब सारे खाने जो हैं जी उनको हटा हटू के आज आप भी मैक्रोनी ही बनाएं बिल्कुल इस तरीके के साथ। आगे जी बकरा ईद आने वाली है तो ये मैक्रोनी जी मटन वाली बना सकती हैं, चिकन चिकन तो खैर नहीं, मटन वाली बना सकती हैं, बीफ वाली बना सकती हैं और कीमे वाली भी बना सकती हैं। अब ज़रा इसको डिश आउट करते हैं और इसके जो और जायके को ज़रा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मैक्रोनी को डिश आउट कर लिया है और नाज़रीन आपने इसको जरूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है और अगर कमी बेशी रह गई है या ये तरीका आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है फीडबैक में जरूर बताइएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बट इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी जी मज़ेदार से
खट्टे मीठे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बड़ी मज़ेदार होती है, आपके ब्रांडेड जैम को पीछे कर देती है, तो उसको ज़रूर देखिएगा।